तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आपका स्वागत है दी ओसन न्यूबी एडवेंचर के एपिसोड नंबर 8 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में एंजिला जो होती है फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पे ये अपने बंदे को एक ही बार में हरा देती है। जिसके बाद ये बाहर आ जाती है। रिक बोलते कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने क्वालिफाई जो मैच है वो बड़े आराम से पार कर लिया। एंजिला बोलती कि हाँ, मैंने यहाँ पे 40 मैच जीत लिए और मैं जो लीग है वो भी जो इसी तरह जीतूंगी। फिर रिक बोलते कि मैं भी जो हूँ हार्ड वर्क करूंगा। तभी एंजेला बोलती क्या तुम सही में 40 मैच को 4 दिन में लड़ने वाले हो। लगता है कि तुम्हें यहाँ पे कुछ पता नहीं है ना। देखो, तुम एक प्लेयर को एक ही बार हरा सकते हो, यानी एक ही सिटी के अंदर, और दूसरे प्लेयर को तुम्हें दूसरे सिटी के अंदर जाके हराना पड़ेगा। ये बात तो तुम्हें पता होगी, है ना। तो रिक बोलते कि हाँ, मुझे ये बात पता है। जिस पे एंजेला कहती है कि लगता है कि तुम इस कंट्री के बारे में जानते नहीं हो। यहाँ पे जो सारे लीग है वो जो बहुत दूर दूर होते हैं। देखो, यहाँ पे एक ग्राउंड दूसरे ग्राउंड से बहुत दूर है। कम से कम यहाँ पे 100 किलोमीटर तुम्हें जो है चलना पड़ेगा। तभी ऑस्ट्रेलिया बोलती कि आपके मैच का टाइम हो गया। रिक बोलता ठीक है, मैं जाता हूँ, मेरा जो अपोनेंट है वो इंतजार कर रहा होगा। जिस पे एंजेला बोलती क्या तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो। अगर तुम यहाँ पे बग्गी से भी जाओगे तुम्हें जो पूरे 30 मिनट लगेंगे। जिस पे रिक बोलता है कि आखिरकार मैं बग्गी से क्यों जाऊंगा, मुझे जल्दी जाना है, तो इसलिए मैं दौड़ के जाऊंगा। फिर हम देखते कि रिक यहाँ पे बहुत तेजी से दौड़ के निकल जाता है। ये देख के एंजिला तो शौक में आ जाती है। एंजिला बोलती कि इस बंदे ने कितने तेजी से यहाँ पे जो है कदम रखे थे। तभी ऑस्ट्रेलिया बोलती कि लगता है कि आपको उनके जो मैच है वो देखने हैं। एंजिला बोलती कि हाँ, मुझे देखना तो है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं इतना तेज नहीं दौड़ पाऊंगी। जिस पे ऑस्ट्रेलिया बोलती कि आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। एंजिला बोलती कि ये तो इम्पॉसिबल है। तभी ऑस्ट्रेलिया एंजिला को उठा लेती है और यहाँ भागना शुरू कर देती है। एंजिला बोलती कि आखिरकार हम लोग छत के ऊपर से क्यों जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया बोलती कि ये रास्ता आसान रहेगा और हम लोग यहाँ पे भाग नहीं सकते नीचे। फिर नेक्स्ट में हम रिक को देखते हैं जो टूर्नामेंट खत्म करके बाहर आ रहा होता है और ये बोलते कि एंजिला तुम मुझे देखने आई हो। तो एंजिला बोलती कि हाँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं देख पाई हूँ। रिक बोलते कि मुझे माफ करना, ये जो मेरी टेक्निक की वजह से है, लेकिन मुझे अभी जाना होगा, मुझे एक और मैच लड़ना है। तभी ऑस्ट्रेलिया यहाँ फिर से जो होती है एंजिला को उठा लेती है। एंजिला बोलती कि आज के लिए रहने देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं मानती और ऑस्ट्रेलिया फिर से जो है यहाँ पे उठा के ले जाती है एंजिला को। यहीं पे हम देखते कि रिक अपना जो मैच होता है वो जीत चुका होता है और यहीं पे हम एंजिला को देखते हैं जिसकी जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है। फिर हम देखते कि ये लोग एक जगह पे बैठे होते हैं। तभी एंजिला ऑस्ट्रेलिया को बोलती कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ पे रिक ने जो है 4 दिन में 40 मैच कर दिए। जिस पे ऑस्ट्रेलिया बोलती कि अगला अब जो है लीग है। फिर ऑस्ट्रेलिया एंजिलिया को बोलती कि वैसे तुम भी जो है प्लान कर रही थी यहाँ पे जो टूर्नामेंट है उसको जो है जीतने का। तो एंजिला बोलती कि हाँ, मैं प्लान तो कर रही थी, अगर मैं कर लेती तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पे रिक के होने के बावजूद मुझे लगता कि मैं कर पाऊंगी। तभी ऑस्ट्रेलिया बोलती कि रिक के जो मास्टर हैं वो जो ईस्टर्न टूर्नामेंट को जीत चुके हैं और यहाँ पे वो जो है लीग के लिए आ चुके हैं। एंजेलिका बोलती कि आखिरकार रिक के मास्टर कौन है। जिस पे ऑस्ट्रेलिया कहते कि वो एक एस रैंक के एडवेंचरर हैं जिन्होंने रिक को ट्रेन किया है। एंजिका बोलती कि मुझे लगता कि मैं यहाँ पे टूर्नामेंट को जीत पाऊंगी, लेकिन मैं कम से कम उस बंदे को हराना चाहती हूँ। तभी ऑस्ट्रेलिया बोलती किस बंदे को, तो ये बोलती कुछ नहीं। फिर एंजेलिका बोलती कि वैसे रिक है कहाँ पे। जिस पे ऑस्ट्रेलिया कहती कि वो टोरंटो सिटी के अंदर गए हैं। तभी एंजेलिका बोलती कि वो तो 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही क्योंकि वो जो रिक है वो जो ये सब कर लेगा। एंजिका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को बोलती कि वैसे तुम्हें दिक्कत नहीं होती यहाँ पे रिक के हमेशा जो है आसपास रहने में। जिस पे ऑस्ट्रेलिया कहते कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। एंजेलिया कहते लेकिन फिर भी तुम्हारे बारे में जो अफवाह उड़ सकती है कि तुम उसकी जो है लवर हो क्योंकि तुम हमेशा उसके जो आसपास खड़ी रहती हो। तो ऑस्ट्रेलिया बोलती कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा उनके साथ जो है रहना चाहती हूँ। तभी एक आवाज़ आती है कि ब्यूटीफुल लेडीज़, क्या आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्या। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो अपना सर टेबल पर दे मारता है और ये बोलते कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। असल में जो लड़कियां मेरे पास पार्ट टाइम वर्क किया करती थी वो मेरे पास नहीं आई हैं, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। यहीं पे हम रिक को देखते हैं जो एक होटल के पास आ जाता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आता है और ये बोलता है कि मेरा नाम स्नैप है और आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर रिक। तभी रिक बोलते कि आखिरकार आपको मेरा नाम कैसे पता है। जिस पे स्नैप बोलते कि असल में मैं यहाँ पे जो टूर्नामेंट है उसको जो स्पॉन्सर कर रहा हूँ और सही बंदे आपके बारे में जानते हैं क्योंकि आपने वेस्टर्न जो लीग है उसे जो बड़ी आसानी से ख़त्म कर दिया है। तभी एक बंदा यहाँ पे आता है और वो बोलता है कि जो एंजेलिका है वो यहाँ पे नहीं है। तो स्नैप बोलता है ठीक है। तभी रिक बोलते कि आप एंजेलिका को जानते हैं। तो स्नैप बोलते कि हाँ,
असल में उसके जो फैमिली के साथ में जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि मैं एक मर्चेंट हूँ और मैं उनकी हेल्प करता हूँ हमेशा। वैसे इस लीग में मैंने अपना जो फाइटर है वो उतारा है और वो भी जो इस लीग में लड़ेगा। और वैसे आप अगर एंजेलिया से मिले तो आप उसे एक बात कह दीजिएगा कि वो अपना ख्याल रखे, और साथ ही उसने बहुत ज़्यादा खेल लिया है और उसकी जो बॉडी है वो जो बहुत कीमती है, तो प्लीज़ उसकी बॉडी पे कोई खरोच ना आए। फिर रीक अंदर आ जाता है और यहाँ पे प्लीशिया बोलती कि सब कुछ ठीक तो है ना, तो रीक बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम्हारा क्या मतलब इससे। तो प्लीशिया कहती कि आप ड्रैगन कंपनी के जो बंदे हैं उससे जो है बात कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। तो रीक बोलता है लेकिन उसने तो कहा था कि वो एक मर्चेंट है, जिसे प्लीशिया कहते कि आपको कुछ नहीं हुआ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन फिर भी आप जो अपना ध्यान रखिएगा। वो बंदा दिखने में जेंटलमैन लगता है, लेकिन अफवाह यहाँ पे ये है कि वो अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तभी रिक बोलते कि उसने तो कहा था कि वो एलिशा की जो फैमिली है उसके साथ क्लोज है बहुत ज़्यादा, और साथ ही वो जो इस गेम को स्पॉन्सर भी कर रहा है, जिसपे फ्लिस कहते कि हाँ, सभी लोग जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे क्योंकि वो यहाँ पे टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहा है। रिक बोलते कि उसने कहा था कि उसने अपना एक फाइटर यहाँ पे टूर्नामेंट के अंदर उतारा है, तभी फेमिसा कहते कि उसने उस सैल्यूट का इस्तेमाल किया होगा जो यहाँ पे हर एक बंदे को मिलता है जो भी यहाँ पे इस गेम को स्पॉन्सर करता है। तभी रिक कुछ बंदों को बात करते हुए सुनता है कि जो नई बनी गर्ल है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, और साथ में वो जो डार्क एल्फ है वो तो और भी ज्यादा अच्छी लग रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एलिसा की आवाज सुन पाते हैं जो कह रही होती है कि अगर आपको वेस्टर्न टूर्नामेंट में पार्ट लेना है तो आप लोग इस साइड आइए। यहीं पे हम एलिसिया को देखते हैं जो एक बनी गर्ल की ड्रेस में खड़ी होती है और ये बंदों को बुला रही होती है। दूसरी तरफ हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं जो यहाँ पे बनी गर्ल की ड्रेस में खड़ी होती है और इस सही बंदों को बोल रही होती है कि सही बंदे प्लीज जो है लाइन में जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तभी एंजेलिका को यहाँ पे एक लड़की बोलती कि आप काफी अच्छी लग रही हैं। एंजेलिका गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मुझे ये काम बिल्कुल पसंद भी नहीं है, समझी। तभी ऑस्ट्रेलिया बोलती कि अगर आपको ये काम पसंद नहीं था तो आखिरकार आपने इस काम को करने का हाँ क्यों कहा। एंजेलिका बोलती कि वो बंदा मेरे सामने अपना जो सर है वो फोड़ रहा था, उसने वो सर से खून भी निकाल लिया था, इसलिए मुझसे मना नहीं हुआ। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक लड़की को ले जा रहा होता है। तभी दूसरी लड़की बोलती कि प्लीज़ आप जो उसे छोड़ दीजिए। फिर बंदा बोलते क्या तुम्हें भी मेरे साथ चलना है, अगर तुम ज़्यादा बोलोगी तुम्हें मैं खींच के ले जाऊंगा। तुम लोगों को क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ पे सब कुछ दूंगा। यहाँ पे तुम्हें पैसा चाहिए तो पैसा दूंगा, प्यार चाहिए तो प्यार भी दूंगा। तब ये एंजेलिका के चेस्ट पे हाथ फेरता है, लेकिन यहाँ पे इसको कुछ नहीं मिलता और ये बोलता है कि ये तो फ्लैट है। एंजेलिका जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इसे बहुत ज़्यादा मारती है। तभी रिक यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि एंजेलिका आखिरकार तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो एंजेलिका बोलती है कि मुझे किसी ने हेल्प करने को कहा, इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची थी। तभी रिक का ध्यान जो होता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया को देख के यहाँ पे जो देखता ही रह जाता है। तभी एंजेलिका बोलती कि आपका रिएक्शन मेरे टाइम में अलग था और इसके टाइम में अलग है, और ये गुस्सा हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एल्बर्ट के टीचर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और ये बोलते कि जो ऑर्क है उसने ईस्टर्न लीग को यहाँ पे जीत लिया और उसने हर एक मैच को सिंगल जो शूट है उसी से जीत लिया है और उसने यहाँ पे 2 दिन के अंदर ही 40 मैच जीते हैं। तभी एल्बर्ट बोलते कि जो ये इंसान है ये थोड़ा सा अलग है, इसने यहाँ पे 4 दिन के अंदर 40 मैच जीते हैं, लगता है कि इस ईयर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और एल्बर्ट एक अजीब सी स्माइल करता है। फिर हमें यहाँ पे टीचर का पास्ट का सीन दिखाया जाता है और ये जो होते हैं कहीं पे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते कि ये यहाँ पे एल्बर्ट से मिलने आए होते हैं। यहीं पे एल्बर्ट ने जो है बहुत सारे जो बंदे हैं उनको जो है मारा होता है। तभी एल्बर्ट इसको देख के बोलता है क्या तुम यहाँ पे मुझे जो है मारने आए हो। टीचर बोलते कि बिल्कुल नहीं। एल्बर्ट कहता ठीक है तुम इस कचरे को साफ कर दो, मैं इनका जो दर्द है वो जो है कम करने की कोशिश कर रहा था कब से। टीचर बोलते कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए फाइटिंग करो और यहाँ पे जो टूर्नामेंट है उसे जो है जीतो और उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट जो है आएंगे और जहाँ पे मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ वहाँ पे जो तुम फाइटिंग से कुछ भी जो है यहाँ पे ले सकते हो। तभी जो एल्बर्ट होता है वो फिर से अजीब सी स्माइल करता है। फिर सीन प्रेजेंट का आता है। टीचर बोलते कि तुम बिल्कुल वैसे ही स्माइल कर रहे हो जब मैं तुम्हें पहली बार लेके आया था। एल्बर्ट बोलता है कि मैं कब से इस मौके का इंतजार कर रहा था, इस बार बहुत मजा आने वाला है। यहीं पे हम रिक, एंजेला और ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं जो खाना खाने आए होते हैं। यहाँ पे एंजेला का मूड बेकार होता है। तभी रिक बोलते हैं क्या तुम कल की बात को लेके परेशान हो, तुम भी जो है काफ़ी क्यूट लग रही है। ऑस्ट्रेलिया बोलते कि हाँ बिल्कुल, आप भी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तभी जो रिक होता है ये बोलता है कि वैसे कल मुझे स्नैप नाम का एक आदमी मिला था। एंजेला कहती कि मैं उसे नहीं जानती हूँ। फिर हम ग्राउंड को देख पाते हैं जहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला होता है। यहीं पे लेडी बोल रही होती कि आज टॉप 7 बंदे चुने जाएंगे जो यहाँ पे टूर्नामेंट के अंदर एंटर करेंगे और हर एक ग्रुप से यहाँ पे एक बंदा चुना जाएगा।
फिर हम देखते कि यहाँ पे एंजिला आ जाती है और उसकी फाइटर भी तैयार होती है। तभी एंजिला उसे जो क्लास मारती है और यहाँ फाइटिंग जीत लेती है। फिर नेक्स्ट में हम रिक को देखते हैं जो यहाँ फाइटिंग को एक ही बार में जीत जाता है। इसी तरह ये लोग लगातार यहाँ पे जो फाइटिंग है उसे जो कर रहे होते हैं और जीत रहे होते हैं। फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे स्टीले कहते हैं कि अब आप लोगों के सिर्फ 4 मैच रह गए हैं, जैसे आप 4 मैच जीतोगे आप लोग जो है टूर्नामेंट के अंदर एंटर कर दोगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम एंजेलिका को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे से लड़ाई कर रही होती है। यहाँ पे एंजेलिका अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है उस बंदे के ऊपर। तभी रिक बोलते कि पता नहीं वो इतनी मुश्किल टेक्निक का क्यों इस्तेमाल कर रही है, यहाँ पे तो उसका स्टेमिना है वो जो खत्म हो जाएगा इस तरह। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो एंजेलिका का जो मैजिक होता है उसे तोड़ देता है और ये बोलता है कि बिल्ली तुम्हें क्या हुआ, तुम जो है कुछ नहीं कर पा रही, तुम तो काफ़ी स्लो हो। और एक कहती एंजेलिया को एक जो है घुसा मारता है और यहाँ पे एंजेलिया हार जाती है। अनाउंसमेंट गर्ल बोलती कि यहाँ पे एंजेलिया ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया लेकिन वो इस बंदे के एक पंच के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाई और ये जो हार गई। नेक्स्ट सीन में हम एंजेलिका को मेडिकल रूम में देखते हैं जहाँ पे नर्स बोलती कि आप पूरी तरह से हील हो गई हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए जिससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन एंजेलिका इसकी बात नहीं मानती और ये जो है बाहर आ जाती है, जिस पर रिक बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो एंजेलिका बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर रिक बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा जो एनिमी था उसका जो डिफेंस था वो बहुत तगड़ा था, लेकिन फिर भी तुमने अच्छे से लड़ाई नहीं की, तुमने लगातार उन्हीं टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे तुम्हारा स्टेमिना जल्दी खत्म होता है। लेकिन एंजेलिका इसकी बात नहीं सुनती और ये बाहर आ जाती है। तभी यहाँ पे रिक बोलता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे ये तुम्हारे लिए काफ़ी बुरा है, लेकिन अभी भी तुम जो मैच के अंदर हो तुम जीत सकती हो और अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। फिर यहाँ पे एंजेलिका बोलती कि जो स्नैप है वो जो मेरा मंगेतर है, उसने हमारी तब हेल्प की थी जब हमारी जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी। ये चीज़ें 1 साल पहले चालू हुई थी जब मेरे मॉम डैड पास हो गए थे एक एक्सीडेंट के अंदर। तब मेरे और मेरे जो भाई था उसके ऊपर कंपनी की जिम्मेदारियां आ गई, लेकिन हम लोग के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था जिसके कारण हम कंपनी को ठीक से चला नहीं पा रहे थे और हमारे पास जो पैसे थे वो भी जो थे कम थे। तभी मेरे ग्रैंडफादर ने स्नैप के साथ एक डील कर ली और यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो भी जो धीरे धीरे जो ठीक हो रही थी, लेकिन फिर भी जो एंगेजमेंट है उसे कैंसिल करना नामुमकिन हो गया था। यहाँ पे स्नैप तो रास्ता ढूंढ रहा है किसी तरह वो जो नोबल फैमिली के अंदर आना चाहता है। तभी जो रिक होता है वो एकदम से कहता है क्या फियोंसे, यहाँ फियोंसे तो उसे बनाया जाता है जिसे तुम पसंद करती हो, आखिरकार तुम्हें किस तरह का बंदा पसंद है। तभी एंजेलिका कहती है क्या तुमने मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो सुनी नहीं, क्या तुम्हारा जो दिमाग है वो थोड़ा खराब हो रहा है क्या। जिस पे रिक बोलते कि हाँ मेरी गलती है और यहाँ पे तुम पहले शांत हो जाओ और यहाँ बताओ क्या हुआ था। एंजेलिका बोलती कि असल में मुझे स्नैप के साथ जो एंगेजमेंट है उसे जो है कैंसिल करना था, इसलिए मैंने उसका जो है पीछा किया और फिर मुझे पता चला कि वो इस टूर्नामेंट में आ रहा है इसे जो है स्पॉन्सर करने के लिए, जिसके बाद मैं यहाँ पे आई और मैंने जो है उसका पीछा किया। तभी इन लोगों को एकदम से आवाज़ सी आती है, ये लोग जो उस आवाज़ के पास जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि एक बंदा जो होता है एक लड़की को पकड़ा होता है। तभी दूसरा बंदा आता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तभी जो डेमन होता है वो उठा के उस बंदे को पटक देता है और ये बोलता है कि तुमने यहाँ पे एक कमजोर लड़की को हरा दिया, तुम्हें लगा कि तुम स्ट्रांग हो, है ना। जिसके बाद डेमन लड़की से पूछता है कि वैसे अब तुम्हारा प्लान क्या है, जिस पर लड़की बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके जो कपड़े हैं उनको अभी साफ़ कर दूंगी। डेमन बोलते हैं कि मुझे जो गिरी हुई वाइन है उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो तुम्हारे ड्रेस से मतलब है, और इसके ड्रेस को ओपन करने लग जाता है और ये बोलते हैं कि तुम मुझे अब जो बेटर फीलिंग है वो जो करवाने वाली हो। तभी एंजेलिका यहाँ पे आ जाती है। तभी डेमन बोलता है कि लगता है कि तुम्हें भी अब जो है मरना है और ये जो होता है हमला करता है, लेकिन तभी रिक यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि अभी तुम फिलहाल थोड़ा शांत हो जाओ पहले। तभी स्नैप यहाँ पे आ जाता है और वो डेमन को बोलता है कि तुम शांत हो जाओ और वो शांत हो जाता है। फिर यहाँ पे रिक आता है और ये पूछता है कि स्नैप आखिर है कौन, जिस पे स्नैप बोलता है कि वो मेरा छोटा भाई है। असल में वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है गुस्सा हो जाता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं कि जो उसे यहाँ पे जो है रोक सके। लेकिन इससे ज़्यादा दिक्कत होती नहीं क्योंकि उसका जो गुस्सा है वो जल्दी शांत हो जाता है और ये बंदों को बोलते हैं कि मैं आपको इसके लिए पे कर दूंगा। और फिर एंजेलिका को बोलते कि आप ठीक तो है ना। तो एंजेलिका बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, जिस पे स्नैप बोलते कि ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही कीमती है। और हम देखते कि ये चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ रिक होता है ये बोलता है कि स्नैप और यहाँ पे जो तुम्हारी इंगेजमेंट है और जो ये टूर्नामेंट है ये कैसे कनेक्टेड है, तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में। जिस पे एंजेलिका कहती है कि हाँ मुझे पता है कि असल में उसने जो है यहाँ पे इंगेजमेंट के अंदर बहुत सारे जो पैसे वो लगा दिए हैं और उसके पास अभी कुछ भी पैसे नहीं है, इसलिए उसने तय किया कि वो टूर्नामेंट के जरिए बहुत सारे जो पैसे है वो कमाने वाला है। रिक बोलते कि आखिरकार वो टूर्नामेंट के जरिए पैसे कैसे कमाएगा, मुझे ये तो पता है कि यहाँ पे
इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग होती है। अगर वो यहाँ पैसे कमाना चाहता है तो इसका एक ही रास्ता है कि उसे मैच जो है फिक्स करना पड़ेगा। जिस पे एंजेलिका बोलती कि बिल्कुल सही, वो जो मैच को यहाँ पे जो फिक्स करने वाला है, इसलिए उसने अपना एक फाइटर यहाँ मैच के अंदर उतारा है। मेरा प्लान ये था कि मैं उसके फाइटर को हरा दूंगी और यहाँ पे जो एंगेजमेंट है उसे जो है तोड़ दूंगी, लेकिन उसका जो फाइटर है वो उसका भाई है और बहुत ज़्यादा तगड़ा है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा सकती हूँ। तभी रीक बोलते कि मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ और यहीं पे यह एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर 40 कमेंट करते हो तो अगला एपिसोड जल्दी आएगा। तो चलिए ठीक है, मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।